हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका एक नए वीडियो के साथ में। उसमें हम एनालाइज करने वाले हैं मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करेंगे और फ्राइडे को मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया था, जो हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए आते हैं चार्ट पर। और बाकी का देखिए, यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन हमने डिस्कशन किया था मार्केट में ये एक सपोर्ट है, ये वाला प्रीवियस सपोर्ट जो निफ्टी ने बना रखा है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो देन हम एक पुट की पोजीशन बाय करेंगे। और हमारे जो टारगेट्स हो सकते हैं वो ज़्यादा बड़े टारगेट्स तो नहीं बोले थे हमने, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बोला था ये वाला एक अच्छा खासा एक रिजेक्शन जोन एरिया रहेगा निफ्टी का। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको पूरा डिस्कस कर देता हूँ। ये वाला जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, मैंने एग्जैक्टली आपसे बोला था ये निफ्टी का एक रिजेक्शन एरिया बन सकता है। और यहाँ पर पहले रिजेक्शन बन रहा था, अब ये रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, यानी कि एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। यानी कि एग्जैक्टली वही पॉइंट से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया जो मैंने आपको डिस्कस किया था। ये कोई नहीं बताया होगा, किसी ने नहीं बताया होगा कि मार्केट यहाँ पर आएगा। सब बोल रहे थे 380 का लेवल्स ब्रेक होगा तो मार्केट 200 के लिए जाएगा, 100 के लिए जाएगा, 25,000 के लिए जाएगा। बट मैंने आपको क्लियर बोला था अगर 380 का लेवल्स ब्रेक होता है तो ज़्यादा पॉइंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी हमारे लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50-60 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि 320 और 330 तक के टारगेट्स हमारे लिए होंगे। वो ही एग्जैक्टली वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अब मंडे को यहाँ पर क्या करेगा, बट मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए थे, मैं अपना पर्सनली बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड लिए थे और दोनों ही अच्छे चले, यानी कि एक कॉल साइड का भी लिया था, एक पुट साइड का भी लिया था। कॉल साइड वाले के लिए भी पीछे रीज़न बताऊंगा, बट अभी जो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था वो यहाँ लिया था। और ये मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लिया था इमीडिएट, क्योंकि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ था। गैप अप ओपनिंग के बाद इस टाइप से जा रहा था, तो मैंने ट्रेंड लाइन का वेट लिया और अच्छा खासा यहाँ पर टारगेट्स यहाँ पर मेरे को 330 पर मैंने बुक कर लिया था। एग्जैक्टली ये वाली कैंडल्स पर मैंने बुक करा था, ठीक है। एंड यहाँ से फिर कॉल की पोजीशन बनाई। कॉल की पोजीशन क्यों बनाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को गिफ्ट निफ्टी ने इंडिकेट किया था। गिफ्ट निफ्टी का अगर यहाँ से चार्ट देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था। और गिफ्ट निफ्टी मेरे एक एमएसएम के रूल्स के अकॉर्डिंग वहां पर था, एमएसएम। अब जो हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता होगा एमएसएम क्या, बट जो न्यू व्यूअर है उन्हें नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। माइनर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड मेजर सपोर्ट। यहाँ पर क्या लिया उसने, मेजर सपोर्ट यहाँ पर शो करा, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने निफ्टी में ट्रेड लिया था कॉल साइड का, और दोनों ही अच्छे परफॉर्म करे। आते हैं अब मंडे को मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। मंडे के लिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास में दो एक सपोर्ट्स हैं। ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं रहा निफ्टी का, जो कि हम यहाँ से हटा देते हैं। अब चार्ट क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मंडे के लिए हमारे पास में क्या है, 15 मिनट पर चार्ट पर आते हैं। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आके आपको थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बार बार मार्केट रिजेक्शन एरिया कहाँ से ले रहा है, इस वाले ग्रीन एरिया से यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। अगर निफ्टी 25,530 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 25,530 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज कर देता है, पर बॉडी के साथ में ऐसे नहीं ये वाला कैंडल क्लोज करा है, ऐसे नहीं, फुल बॉडी के साथ में। यानी कि ये ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर निकला और इस टाइप से कैंडल क्लोज करेगा बॉडी के साथ में, तो हम वहां पर सी की पोजीशन बाय करेंगे। और टारगेट हमारे फिर 25,650 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि 120 पॉइंट के टारगेट्स हो सकते हैं इजिली अगर इस लेवल्स के ऊपर निकलता है तो। यानी कि इस लेवल्स के ऊपर निकलेगा तो 25,650 तक के टारगेट्स हो सकते हैं हमारे। और ये लेवल्स क्या है, 25,530 का, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्या सिनेरियो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे की साइड में क्या पता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले ले। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अगर रिजेक्शन लेता है यहाँ से तो हम अपने ये जो क्लोजिंग प्राइस है 425,465 के नीचे आ जाता है और इस टाइप से निकलता है, कैंडल क्लोज कर देता है इसके नीचे 5 मिनट की, तो हम एक पुट की पोजीशन लेंगे पी की। पर सिनेरियो ये रहेगा ऊपर जाए फिर नीचे आए, ये सिनेरियो रहेगा। और अगर इसके नीचे निकलता है फिर टारगेट हमारे यहाँ तक इस वाली ट्रेंड लाइन तक के दोबारा हो सकते हैं, यानी कि 25,350 तक के टारगेट्स यहाँ पर हो सकते हैं अगर 465 का लेवल्स ब्रेक करता है ऊपर जाने के बाद नीचे। थर्ड पोजीशन क्या है, या तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन। अगर गैप डाउन ओपन हो रही है, कहाँ पर हो रही है गैप डाउन में, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ये सपोर्ट ले रहा है या यानी कि यहाँ से सपोर्ट ले रहा है या इसे ब्रेक कर रहा है। अगर सपोर्ट लेगा तो हम सी की पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे, बट थोड़ा सा वेट करेंगे वहाँ पर तो आप हमारे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होइएगा, तो ही वहाँ पर डिस्कस हो सकता है अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है। बट गैप अप ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, या उस दिन की तरह मार्केट यहाँ से आता है और एकदम से नीचे आ जाता है इस लेवल से, जैसे कि यहाँ से आया ना नीचे आ गया, या इस लेवल से नीचे आ रहा है, तो वो चीज वहां पर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप ओपन हुआ, 15 मिनट की कैंडल उसकी ग्रीन बनी है और इसके ऊपर सस्टेन कर पा रही है, तो हम सी की पोजीशन बाय करेंगे। और वो भी 2 कैंडल्स तो एटलीस्ट देखनी बनती हैं 15 मिनट की।
अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, यानी कि एक फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे, देन उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल क्लोज करे, तो हम सी की पोजीशन बाय करेंगे। और टारगेट हमारे 25,600 गैप अप वाले सिनेरियो में 650 और 680 तक के हो सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा गैप अप वाला सिनेरियो रहेगा। ये निफ्टी का एनालाइज वीडियो रहेगा और आई थिंक आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सभी कर दीजिएगा। और बाकी का आप हमारे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना होगा। वो नोटिफिकेशन बेल आइकन आपको हमारा अपडेट देता रहेगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।